रियासतें खत्म हो गई, लोकतंत्र आ गया जिसमें सबको समानता है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जो भदरी रियासत है और कुंडा से जो विधायक हैं राज परिवार के सदस्य रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उनका एक अलग ग्लैमर है, उनकी अलग एक कहानी है, एक अलग स्टाइल है। इन दिनों राजा भैया अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक को लेकर चर्चा में आए हैं। तमाम सारे मीडिया में और सामाजिक क्षेत्र में इसको लेकर चर्चा हो रही है। राजा भैया अपनी पत्नी भानवी कुमारी को तलाक दे रहे हैं। अब यह बात जग जाहिर है, सबकी जानकारी में है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि राजा को शायद कोई दूसरी रानी पसंद आ गई है, जिसके चलते राजा भैया अपनी 27 साल पुरानी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल रखी है। लोग इस बात को भी कहते हैं कि तमाम कोशिशों के बाद परिवार से लेके राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की ये तलाक टाल नहीं सका, ये तलाक निश्चित है। लेकिन इसके पीछे जो एक नई रानी की कहानी चल रही है, उस पर भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर और समाज में आती हैं। बताया जाता है कि राजा भैया तलाक लेने के बाद मीडिया जगत में काम करने वाली एक महिला के साथ शादी कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम सारे कयास हैं, नाम हैं। हालांकि उनका खुलासा यहाँ ठीक नहीं, लेकिन यूपी की सियासत से जुड़े हुए चर्चित और एक तरह से कहा जाए ये दूसरा मामला है, क्योंकि इससे पहले ठीक पिछले सप्ताह दयाशंकर सिंह और स्वाति जो मंत्री हैं और पूर्व मंत्री, उनके तलाक का मामला काफ़ी चर्चा में रहा है। राजा भैया के अगर आप जीवन काल पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि वो एक शांत स्वभाव के ग्लैमर से जुड़े हुए नेता के तौर पर मृदुभाषी छवि उनकी रही है। उनके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। राजा भैया के जो पिता हैं उदय प्रताप सिंह, वो भी पत्नी भानवी कुमारी के साथ खड़े हैं। भानवी कुमारी के बारे में लोग जानते हैं कि वो बस्ती की रहने वाली हैं, वहाँ के राज परिवार से आती हैं। उनकी शादी राजा भैया से 27 साल पहले हुई थी, तब वो लगभग 20 साल की रही होंगी। आज के दौरान राजा भैया का डिसीजन लोगों को चौंकाता है, क्योंकि इस शादी को 27 साल हो चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं और राजा भैया भी 53 साल के लगभग उम्र के हो चले हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्या कारण बना कि अब इन दोनों को तलाक लेना पड़ रहा है, जुदा होना पड़ रहा है, इतनी लंबी यात्रा जीवन की तय करने के बाद। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इच्छा शक्ति के एक मजबूत नेता माने गए हैं। मायावती से जब उनकी टक्कर हुई और 2 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे, पोटा कानून के तहत तमाम कष्ट सहे, परिवार पर भी तमाम संकट आया, लेकिन वो झुके नहीं और परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, सब ने उनका साथ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने झील में मगरमच्छ पाल रखे हैं, जिसे वो नाराज़ होते हैं वहाँ उसको फेंक देते हैं, मगरमच्छ खा लेता है। लेकिन ये सच्चाई कभी लोगों के सामने आई नहीं, न इसकी कोई पुष्टि हुई। हालांकि राजा भैया इन सब चीज़ों से हमेशा इनकार करते रहे। उन्होंने अपनी छवि से कभी समझौता भी नहीं किया। वो हमेशा आदर्श के साथ, मृदुभाषा के साथ, शुद्ध आचरण के साथ लोगों से मिलने जुलने में, मेल मिलाप रखने में विश्वास करते रहे। एक नई पार्टी बनाई जनसत्ता दल, उससे चुनाव जीते, राजनीति में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। कई बार वो मंत्री रहे, मुलायम सिंह के वो काफ़ी नज़दीकी रहे और यही वजह है कि उनके पिता इन दिनों नाराज़ हैं और उनकी तुलना मुलायम सिंह से भी करते हैं। सियासत में इस लव स्टोरी का जो द एंड है, इस परिवार में जो तलाक की नौबत आई है, उसको लोग बड़ी गौर करके और बड़ी पैनी निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि बहुत लोग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई घटना होगी, लेकिन आदमी के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब इस तरह के उसे फैसले लेने पड़ते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उसी तरह की आज स्थिति में है। आप उसे धर्म संकट भी कह सकते हैं और आप उनके जीवन को ये कह सकते हैं कि हर आदमी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है और वो अपने हिसाब से निर्णय करे। ज़रूरी नहीं है कि कोई राजा है या रानी है तो वो परंपराओं में और समाज की उस जंजीरों में जकड़ा रहे। आप उसको अपना आदर्श मानते रहें और वो अपने लाइफ को अपनी तरह से ना जी पाए। पति पत्नी के बीच तलाक
एक बेहद कठिन दौर और कठिन समय और मुद्दा है। ये इतना आसान नहीं होता, ये एक दिन की कहानी नहीं होती, ये कई सालों की बात होती है। और ऐसे में जब कोई तीसरा उसमें इंटर करता है तो ये थोड़ी व्याकुलता, अकुलाहट ये ज़्यादा तेज़ी से सामने आती है। राजा भैया के मामले में भी इसी तरह की लोग आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। असली सच्चाई क्या है ये राजा भैया खुद जानते होंगे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए एक ग्लैमर वाले नेता हैं, एक फिल्मी हीरो की छवि उनकी है और उनके आचरण से लोग प्रभावित होते हैं, उनके व्यवहार से भी लोग काफ़ी उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो हर युग की पसंद हैं, लेकिन आज एक ऐसे विवाद में घिरे हैं जहां उनकी आलोचना भी हो रही है। सत्यता न उन्होंने कभी मीडिया के सामने खोली न आई। ये ज़रूर है कि तलाक देर सबेर होगा, साल 2 साल बाद होगा, लेकिन अब ये तलाक निश्चित है और ये परिवार टूट के कगार पर है, लगभग टूट चुका है। पिता भी उनके साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन राजा भैया ने ये मन मनाया है। अब उनके मन में अंदर खाने क्या है ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो लोग सियासत में हैं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो खुददारी से जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे शायरों ने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन आज हम नदीम फारूक का एक शेर इससे आपको रिलेट करते हुए सुनाएंगे, इससे जोड़ते हुए सुनिएगा कि वो शख्स बाअमल था इसलिए जिद पर अड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया और मिट्टी से जो अपनी वफाएं न कर सका वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया और उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालफत जिसके लिए मैं सारे ज़माने से लड़ गया। नमस्कार।